गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। ठीक है, रियल और पॉइंट साइज। रियल मतलब कि रियल में दोनों रेज मीट करेगी और हमारी इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब पहले हमारा इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी से हम इधर की साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने बियॉन्ड सी पे गए। बियॉन्ड सी पे हमारी इमेज क्या बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यहाँ पे भी कैसी बनती है? रियल और डिमिनिश्ड। मतलब कैसी बनती है? यहाँ पे हमारी बनी पॉइंट साइज, उसके बाद कैसी बनी? थोड़ी बड़ी लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी। ठीक है, तीसरी हमने क्या देखा था? एट सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट किधर आया? पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से फिर बियॉन्ड सी मतलब सी की तरफ आ रहे हैं। फिर हमने कहा रखा सी पे रखा। जब हमने बताया ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस कराया तब क्या हुआ? हमने क्या देखा? तब हमारी इमेज कैसी बनती है? एट सी पे बनती है और कैसी बनती है? रियल और सेम साइज। ठीक है, तो कैसी कैसी बन गई? रियल में पॉइंट साइज बन गई, रियल में डिमिनिश मतलब छोटी बन गई, रियल में सेम साइज बन गई मतलब पहले पॉइंट फिर थोड़ा बड़ा फिर बराबर। अब उसके बाद हमने क्या देखा? हमने बिटवीन सी एंड एफ प्लेस्ड करा। किसको? हमारे ऑब्जेक्ट को। तब हमारी इमेज कहां बनी? तब हमारी इमेज बनी बियॉन्ड सी। हमारी इमेज बनी बियॉन्ड सी और उसकी साइज कैसी थी? तो इनलार्ज थी। कैसी थी? इनलार्ज थी। मतलब अभी हमारी इमेज जैसे जैसे सी से इस तरफ आ रही है, हमारी इमेज क्या हो रही है? बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। और यहाँ पे भी हमारी इमेज कैसी है? रियल है। फिर हम कहाँ गए? हमने देखा, हमने पुट करा उसको एफ पे। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करा? एफ पे। एफ मींस फोकस पे। जैसे हमने फोकस पे पुट करा तब क्या हुआ? तब हमारी दोनों रे पैरेलल हुई और दोनों कहाँ मीट हुई? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मीन्स हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। मतलब कितनी बनेगी वो? रियल बनेगी और कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज मीन्स बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? रियल में जो इमेज, रियल इमेज है वो कैसी बन रही है? पॉइंट साइज से लेके इनलार्ज, हाईली इनलार्ज सारी की सारी इमेज कौन बना रहा है? कॉनकेव मिरर बना रहा है। एक और देखा हमने, हमने क्या देखा? जब हमने बिटवीन सी एफ एंड पी ऑब्जेक्ट को पुट कराया तब क्या हुआ? हमारी इमेज कैसी बनी? इमेजिनरी बनी। अभी तक सारी इमेज कैसी बन रही थी? रियल बन रही थी। रियल क्यों बन रही थी? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज आर मीट एट अ पॉइंट। इसलिए सारी की सारी इमेज कैसी बन रही थी? रियल बन रही थी। लेकिन देन आफ्टर हमने क्या देखा? बिटवीन एफ एंड पी अगर हम ऑब्जेक्ट को पुट कराते हैं तो हमारी जो इमेजेस है वो कैसे बनती है? वर्चुअल बनती है। वर्चुअल को हम इरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल बनती मतलब वो कैसी होगी? अपराइट होगी। अपराइट मतलब सीधी इमेज होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी होती है। ठीक है, तो अब सीधी में कैसी बनाई इसने? लार्ज साइज। किससे लार्ज साइज? तो ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ी साइज की इमेज ये बना रहा है वर्चुअल में। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी इमेज बना पा रहा है क्या कॉनकेव मिरर? नहीं बना पा रहा है ना। इसके अलावा कोई केस है जिसमें बना? अब कोई केस बच गया हमारा? नहीं बचा। मतलब कैसी कैसी इमेज बना सकता है? रियल में सारी की सारी इमेज बना रहा है छोटी से लेके बड़ी तक, और वर्चुअल में खाली एक इमेज बना पा रहा है। कैसी? लार्ज। लार्ज इन साइज। किससे? हमारे ऑब्जेक्ट से। मतलब कॉनकेव मिरर कैसी इमेज नहीं बना सकता है? वर्चुअल डिमिनिश्ड। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज नहीं बना सकता है? वर्चुअल डिमिनिश या वर्चुअल पॉइंट साइज। बाकी सारी की सारी इमेज कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर खाली कैसी इमेज नहीं बना सकता है? वर्चुअल डिमिनिश्ड और वर्चुअल पॉइंट साइज। बाकी सारी इमेज हमारे कॉनकेव मिरर ने बना दी। तो ये हमारा पूरा कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट था। ये आप, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर हमने देखा था। कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल कहाँ होता है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। अच्छा ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? ऐसे बनता है। हमने क्या देखा था कि इनसाइड में क्या होता है? वो थोड़ा डीप होता है। ठीक है, जब उसको हाथ से भी टच करते तब कैसा होता है? अंदर की साइड उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? जिसके बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ठीक है, देखो बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पीछे हमने क्या कर दिया? ये मार्क का होता है, पेस्टिंग का होता है। यहाँ पे ऐसे पेस्टिंग थी। ये हमारा कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था जिससे हमारा ये कर्वेचर बना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा। इससे क्या बनेगा? हमारा मिरर बनेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल होगा,
ये फोकस होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये जो हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो हमारा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। कहाँ है वो? बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे क्या था? इनसाइड द मिरर था। हम मिरर के सामने ही हमारा क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके पीछे, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है। दैट मीन्स अब हमारी जो यहां से रेज आएगी, ठीक है ना, वो कहां जाएगी? फोकस पे जाएगी, लेकिन ये सब की सब कहां जाएगी? बिहाइंड द मिरर। मतलब इसमें जितनी भी चीज होगी सब कैसी होगी? इमेजिनरी। क्या होगी? हमारी इमेजिनरी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर ये जो रेज है कौन सा पाथ फॉलो करेगी? फोकस के लिए। इसके बारे में हम भी पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं इसके आगे कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारे क्या फॉर्मूला है इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं वही, अगर रेस कैसी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगी? फोकस पे। तो कहां जाएगी ये रे? फोकस पे जाएगी। पर फोकस तो एक्चुअली में क्या है? इमेजिनरी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। तो वो पाथ कौन सा फॉलो करेगी? फोकस वाला पाथ। लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किस पाथ पे जाएगी? ये फोकस वाले पाथ पे, इस पाथ पे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है? इफ रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड गो टू फोकस, ये फोकस पे जाएगी। लेकिन फोकस तो जा नहीं सकती, क्योंकि फोकस कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर है तो कौन सा पाथ फॉलो करेगी? वही फोकस वाला पाथ फॉलो करेगी। तो फोकस वाला पाथ फॉलो कहां से? यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके ये फोकस वाले पाथ पे चलेगी। सेम, अगर रे कौन से पाथ पे आ रही है? फोकस वाले, डायरेक्ट फोकस पे आ रही है, ठीक है। अब अगर फोकस पे आ रही है तो वो क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये फोकस से आ रही है मतलब ये पाथ पे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस पे चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही बात है कि रियल में तो फोकस पे आएगी नहीं, क्योंकि वो क्या है? बिहाइंड द मिरर। तो किस पाथ पे आएगी? वो फोकस वाले पाथ पे। अगर फोकस वाले पाथ पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन आफ्टर थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी थी कॉन्केव मिरर में? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ पे है? इमेजिनरी, बिहाइंड द मिरर। तो खाली ये पाथ दिखेगा हमें, तो मगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पे आएगी रे, तो वापस कहाँ पे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पे। तीन रूल सेम एज इट इज कॉन्केव मिरर जैसे ही है, पर ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें क्या हो रहा है? रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से दूर जा रही है। मतलब मान लीजिए ऐसे पैरेलल रेज आई, तो ये कैसे जाएगी? ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी होगी? फैल गई। फैल गई तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, ठीक है ना। डाइवर्जिंग का मीन्स होता है फैलना, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। हमारा कॉनकेव मिरर वो कैसा मिरर था? वो कन्वर्जिंग मिरर था। कन्वर्जिंग कैसे? अभी देख लेते हैं। कन्वर्जिंग मीन्स ये हमारी रेस सारी की सारी पैरेलल आई थी। पैरेलल आने के बाद कहां गई थी? ये एक पॉइंट पे गई थी। पॉइंट पे गई थी मतलब क्या हो? सारी की सारी रे क्या हो गई? एक जगह इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने का मीन्स क्या होता है? कन्वर्ज। कन्वर्ट। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग का मीन्स सारी की सारी रे एक जगह इकट्ठा हो जाए, और डाइवर्जिंग का मीन्स रे का फैलना। जो फैलाव होता है ना रे का, वो क्या होता है? हमारा डाइवर्जिंग। तो ये बात समझ में आई। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब सारी रेस को एक जगह इकट्ठा कर देता है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मीन्स रे को क्या कर देता है? फैला देता है, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर।